गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आपका स्वागत है। मुझे पता है कि स्ट्रैटेजी वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो आज का वीडियो बेस्ड है रीजनिंग पर। मेरा अभी तक कोई भी वीडियो रीजनिंग पर नहीं आया था, तो मैंने आज सोचा कि आज आपको रीजनिंग में कुछ हेल्प की जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड आप पूरे जोश और होश के साथ लग गए होंगे। कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करिए एंड अपने एग्ज़ाम पर फोकस करिए। ठीक है, तो चलते हैं। आज आपको मैं बताऊंगी कि आखिर रीजनिंग में ऐसा क्या किया जाए कि ये 50 में से कम आप 48 तो स्कोर कर ही लें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो आपको और बच्चों से आगे अलग करेगी और आगे ले जाएगी। ठीक है, देखिए तैयारी तो सभी करते हैं पर हर बच्चे का एग्ज़ाम नहीं निकलता है। ओके, चलते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है ये काम कि आपको नोटिफिकेशन में सिलेबस लोड करना है, सिलेबस देखना है और उसको एनालाइज करना है। तो ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्जामिनेशन। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पूरा सिलेबस बताया गया है। ठीक है, तो चलते हैं। It would include questions of both verbal and non-verbal type. The test will include questions on analogies, similarities and differences, space visualizations, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discriminating observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series, non-verbal series, etc. The test will also include questions designed to test the candidate's abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationship, arithmetical computation and other analytical functions. तो इसमें उन्होंने आपको क्लियर करा है कि वो जो क्वेश्चंस होंगे वो एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, इन सब के डिसीजन मेकिंग, इन सब से रिलेटेड होंगे। एंड वो ऑल्सो इंक्लूड करेंगे जो क्वेश्चन डिज़ाइन करे जाते हैं पार्टिकुलरली कैंडिडेट्स की एबिलिटी चेक करने के लिए। तो मुझे पता है कई आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो ये टॉपिक ऐसे नाम से नहीं समझ पाएंगे, बट वो उनको अगर दिखाया जाए तो वो क्वेश्चन समझ जाएंगे। डोंट वरी, सबके साथ होता है, इतने सारे टॉपिक कौन क्लियर करे। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस, आपको सिलेबस देखना है एंड ये हर जो भी टॉपिक इसमें लिखा है आपको उसे अंडरलाइन करके अपनी कॉपी पर नोट करना है एंड उसको नेट पे सर्च करना है कि ये किस टॉपिक के बारे में बात कही गई है एंड वो टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे जो पॉइंट्स हैं वो ये कि सबसे पहला काम आपको करना है सिलेबस देखना है, उसमें टॉपिक नोट करने हैं, फिर आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे मैं एक टॉपिक लेती हूँ, फॉर एग्जांपल कोई मैंने लिया, जैसे नंबर सीरीज़ है। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ में क्या करना है आपको, पहले कोई या तो आप कोचिंग से पढ़ें या यूट्यूब चैनल से पढ़ें या खुद से पढ़ें या बुक की हेल्प से पढ़ें। पहले आपको उस नंबर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये जानना है कि आप उस क्वेश्चन को करना कैसे। जैसे किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका आप नहीं जान पाएंगे तो उसको आगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो हाउ टू डू क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन का एग्जांपल लीजिए। अब आपसे वो कह रहा है कि ए हमारा जो है वो सीधे डायरेक्शन में जा रहा है 20 किलोमीटर चल के, फिर वो लेफ्ट मुड़ जा रहा है, फिर राइट मुड़ता है, ऐसे ऐसे करके है, लेकिन आप वो जान ही नहीं रहे। आप क्या करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बताएगा वैसे वैसे धीरे 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 करेंगे। नहीं, जब ये आपको पता रहेगा कि डायरेक्शन वाले में हमें तुरंत डायग्राम बना के तुरंत ए इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर तुरंत तुरंत ये हो गया, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। सीरीज, फिगर एम्बेडिंग, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग, मिसिंग नंबर्स और लेटर्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एक्सेट्रा, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले सिलेबस नोट करना है, फिर उन सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको ये जानना है कि वो क्वेश्चन आखिर करते कैसे हैं। नेक्स्ट है मेरा, वंस योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर मूव टू शॉर्ट ट्रिक्स। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हर एक टॉपिक का, मैंने कहा हर एक टॉपिक का जो भी एसएससी में आता है उन सारे टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपको मूव करना है शॉर्ट ट्रिक्स पे। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अब आप जैसे आप वो होता है जो कोड होता है, लाइक ए का जो कोड होता है वो 1 होता है, फिर बी का 2, ऐसे ऐसे कोड्स दिए होते हैं जो पोजीशन के अकॉर्डिंग, फिर एक अपोजिट वाला चलता है। तो
उस अगर वो आपको याद नहीं है, आपको ये सब नहीं याद है कि आपको कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है, लाइक E5 नंबर पर आ रहा है, ऐसे ये वाला अगर आपको याद नहीं है तो आई एम सॉरी, आप रीजनिंग में स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें तो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि आप तुरंत ही लेटर देखें, तुरंत आपको याद आए। आप कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना भी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने शॉर्ट ट्रिक्स उसकी जान ली, उसको इतना प्रैक्टिस करिए जितना आप कर सकते हैं। डोंट वरी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अभी टाइम है। आई टेल यू हाउ टू सॉल्व ईच क्वेश्चन विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड हाउ टू अटेम्प्ट इट इन मिनिमम टाइम। मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगी कि कैसे आपको कम से कम टाइम लेके एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कि ऐसा होता है कभी कभी कि 2 घंटे का पेपर होता है, तो बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चों नहीं सबके साथ होता है कि जैसे वो सोचते हैं कि 1 घंटा मैं इंग्लिश को दे दूं और फिर 40 मिनट में दे दूं रीजनिंग को, और जो बाकी हुए वो दे दूं मैं जीएस को। तो ये भी आपको देखना है कि अगर आप वहाँ पे आधा घंटा या 40 मिनट डिसाइड कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस आपकी घर पे भी होनी चाहिए। जैसे आप जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप उसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ही, टाइम ड्यूरेशन में ही आप उसको अटेम्प्ट करिए। ये मत करिए कि यहाँ आप उसको 45 मिनट में कर रहे हैं एंड एग्ज़ाम हॉल में कुछ ऐसा जादू होगा कि आप उसको बिल्कुल करेंगे 20 या 30 मिनट्स में। नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी 30 मिनट की, तभी आप एग्ज़ाम हॉल में 40 मिनट में कर पाएंगे। हमेशा ये जो है चीज़, रेंज, ये मान के चलिए, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे आपको कोई भी, जैसे पेपर फोल्डिंग का एक क्वेश्चन आता है, तो ये आपको नहीं करना है कि आप ऑप्शन में इतने उलझे हैं कि आप आंसर नहीं गेस कर पा रहे। नहीं, आपको अपने माइंड से बस क्वेश्चन दे के आंसर गेस करना है, ऑप्शन में जाना ही नहीं है, वो तुरंत क्वेश्चन ऑन द स्पॉट आपका हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। ओके, लेट इट बी। नेक्स्ट मेरे ये कुछ इंपॉर्टेंट ये स्कोर बूस्टर पॉइंट हैं, तो मैं बता देती हूँ। प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको करना क्या है कि हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जितने भी एसएससी ने पूछे हैं। फास्ट कैलकुलेशन, आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है कि किस तरह से जो आप कैलकुलेशन स्लो करें, लाइक मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इन सब की कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट कर देनी है। लर्न नंबर कोड्स एंड लेटर कोड्स, जैसे मैंने कहा कि आपको कोड्स भी सारे याद रहने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रीजनिंग। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको टाइम भी मैनेज करना है कि किस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं उसका टाइम कैसे डिक्रीज़ करूँ, किस क्वेश्चन में मुझे कम टाइम लग रहा है तो मुझे वो मेरे लिए ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन अदर टॉपिक्स, आपको अदर टॉपिक्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है जो एसएससी ज़्यादा नहीं पूछती। लाइक आपको जैसे कैलेंडर और क्लॉक है, तो मुझे नहीं लगता कि एसएससी ज़्यादा इस पर स्टेनो में स्पेशली फोकस करती है। तो आपको बस थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर कर लेना है कि बाई चांस अगर वो क्वेश्चन आ जाता है, लाइक सिलेबस में ETC एक्स्ट्रा मेंशन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पूछ नहीं सकते, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कभी प्रीवियस ईयर में स्टेनो के ये टॉपिक मिला है या मिला हो तो आप बेशक इसको क्लियर करिए एंड इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ये नहीं कि इस पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, वंस यू मास्टर्ड ओवर कॉन्सेप्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स ऑफ 2017 एंड 2018। आपने एक बार कॉन्सेप्ट पे मास्टर कर लिया, उसके बाद आपने शॉर्ट ट्रिक्स पे मास्टर कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है कि 2017 और जो 2018 का जो हुआ था 2019 में, ये दोनों साल के प्रीवियस ईयर पेपर लेने हैं एंड उन्हें सॉल्व करके देखना है कि आप कितना कर पा रहे हैं, आउट ऑफ 50 आपका स्कोर क्या हो पा रहा है, ठीक है। स्पेशली आपको कंसंट्रेट करना है 2018 वाले पेपर पे, क्योंकि इसमें टीसीएस ने पेपर लिया था एंड इसका पैटर्न 2017 वाले से काफ़ी डिफरेंट था, ओके। नेक्स्ट है, अगर आप बुक मुझसे पूछना चाहेंगे तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी एनी रीजनिंग बुक ऑफ एसएससी जो कॉन्सेप्ट क्लियर आप करा सके, आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन दे सके। ऐसी आप कोई भी बुक ले लीजिए, अरिहंत की आती है, किरण की आती है, बहुत सारी पब्लिकेशन है, किसी की भी ले लीजिए, कोई स्पेसिफिक नहीं है। किरण's रीजनिंग बुक प्रीवियस सेट्स, तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये किरण की एसएससी रीजनिंग चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। देखिए आपको इसमें चैप्टर वाइज भी मिलेगा और टाइप वाइज भी मिलेगा, ठीक है। एंड सॉल्व पेपर्स हैं इसमें जितना एसएससी ने पूछा था, ठीक है। इसमें नीचे आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स सॉल्व पेपर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इसमें
इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा ऑफ एग्ज़ाम्स कंडक्टेड बाय एसएससी ग्रेजुएट लेवल, सीजीएल टियर फर्स्ट, सीपीओ 10+2, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर सीएनडी, मैट्रिक लेवल, एफसीआई, दिल्ली पुलिस, एसआई एक्सेट्रा। अप्रॉक्स इसमें 10,500 प्लस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सारे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे, और अगर आपके पास कोई और अच्छी बुक है तो आप उससे भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बेशक बस आप इसमें शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करिएगा। अगर इन्होंने थोड़ा लॉन्ग मेथड से बताया भी है इसमें, तो आप क्वेश्चन को देखकर अपना ट्रिक अप्लाई करिए कि वो कम से कम टाइम में हो, ठीक है। एंड ये सोचिए कि रीजनिंग ये ऐसा है जो जैसे जीएस सबसे कम टाइम लेता है सॉल्व करने में, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो सीधा आगे बढ़िए। बट रीजनिंग में ऐसा होता है कि बिना ट्राई किए आप छोड़ नहीं सकते। हो सकता है वो सीरीज़ तुरंत ना आए, हो सकता है वो पेपर के लास्ट में आ जाए आपको। तो इसलिए रीजनिंग पे फोकस करिए। एंड इस पे भी देखिए, इसमें जो एवरेज बच्चा है वो 40 के ऊपर ही स्कोर करता है, तो अपना स्कोर 50 में पूरा 50 टारगेट रखिए कि हमको 50 पूरे लेने हैं इसमें, ठीक है। जब आप 50 रखेंगे तब आप अराउंड 48 के अराउंड या 45 अराउंड पहुंच पाएंगे, ठीक है। हो सकता है 50 आउट ऑफ 50 भी आपको मिल जाए, लेकिन आपको टारगेट अपना 50 रखना है, 50 से लो नहीं रखना है। अगर आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो वो रीजनिंग भी है जो इसमें बड़ा रोल प्ले करती है, ओके। तो ये रही मेरी आज की स्ट्रैटेजी रीजनिंग के लिए। मैंने भी यही किया था, मैंने पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करा था, उसके बाद प्रीवियस ईयर की बुक उठाई थी। ये रहता है जैसे आप सीजीएल के पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया लगता है कि जो नॉर्मल सीरीज़ के क्वेश्चन हैं जो ऐसे ही आपको मिलेंगे वो एसएससी नहीं पूछती, एसएससी कुछ तो अलग पूछती है, तभी तो वो एसएससी है। तो इसीलिए आपको एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आखिर वो क्वेश्चन दे सकते हैं तो फिर कहाँ से दे सकते हैं। तो ये आइडिया आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके ही मिल सकता है। इसलिए आप ये बुक या कोई और बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के सेट हो वो खरीदिए एंड सॉल्व करिए, एंड अपनी जो कैलकुलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। एंड मुझे लगता है कि अगर आप इसे करेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर आराम से आपकी रीजनिंग तैयार हो जाएगी। और मॉक्स तो हाँ ही हैं, तो मॉक टेस्ट जब आप देते हैं तो वो भी आपका वहाँ भी टेस्ट होता है कि आपने जो सीखा है वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऑल राइट, तो ये रही मेरी आज की वीडियो रीजनिंग के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और किसी टॉपिक पे आपको मेरी एडवाइस चाहिए या आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी बनाने की। एंड मॉक टेस्ट के ऊपर भी मेरा वीडियो रेडी हो रहा है, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी कि कौन सा मॉक देना है, कैसे चूज़ करना है एंड कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। एंड ये भी मैं सोच रही हूँ आपको बताऊँ कि जो अटेम्प्ट करना होता है पेपर टाइम पीरियड में, वो कैसे आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में मैनेज करना है। तो वेट करिएगा मेरी वीडियो के लिए। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। कॉज मैं ये जितनी भी चीज़ें कर रही हूँ मैं आपके लिए ही कर रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए।